पूजा तथा दशहरा पर्व को लेकर थाना नवाबगंज परिसर में शांति कमेटी की बैठक थाना प्रभारी रमाशंकर यादव की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। थाना प्रभारी ने सभी लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन समय से करें तथा घाट पर समय से पहुँचें, गहरे पानी में न जाएं, जलीय जानवर से सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। श्री यादव ने बताया कि 68 स्थानों पर मूर्ति स्थापना होती है, सभी की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रास्ते में अथवा आयोजन में तो उसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से हमें दें। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बेचेलाल जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, अकील सिद्दीकी, जितेंद्र कुमार, रफ़ीक अहमद, सुंदरलाल गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, पप्पू वर्मा, मुन्ना गुप्ता, साबित राम, प्रमोद कुमार यादव सहित मूर्ति स्थापना आयोजक आदि के दर्जनों कार्यकर्ता व क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आप लोगों ने अब हमको भी धीरे धीरे 6 महीने हो गया तो काफ़ी त्यौहार हम लोग आपके बीच में संपन्न कराया गया और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला। जितने भी लोग जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी त्यौहार आया, उसमें जो वॉलंटियर मूर्ति के साथ थे, ताजिया के साथ थे, चाहे आपका कजरी तीज में थे, सब लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया। इसको अधिकारियों ने भी बहुत प्रशंसा किया है सबका और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर कार्यक्रम में 10-5 लोगों ने बढ़ करके बहुत अच्छी व्यवस्था दिया। रूट पे चाहे ताजिया चल रही थी तो उसके भी आगे आगे लोगों ने बड़ा सहयोग किया। चाहे मूर्ति विसर्जन रही गणेश प्रतिमा की, उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग किया। चाहे कजरी तीज में इतनी बड़ी भीड़ थी और सभी के सहयोग से बहुत अच्छा हम लोगों का त्यौहार संपन्न हुआ। तो ऐसे ही अब हम लोगों का एक प्रमुख त्यौहार और है, यही माँ दुर्गा पूजा के स्थापना और इसके कार्यक्रम और इसके विसर्जन तक के जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम लोग मिल करके, सभी लोग मिल करके जैसे हर त्यौहार हंसी खुशी के साथ बहुत अच्छे से संपन्न कराएं, वैसे इसको भी हम लोग संपन्न कराएंगे। इसमें मुख्य बातें जो ऊपर से है और ये तार्किक भी है। जैसे पहले जहाँ प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उसमें सावधानी ये बरतना है कि जैसे जो बिजली के तार, चाहे आप कटिया बजा करके लेते हैं तार, तो ये गलत होता है। कहीं उसको शॉर्ट कर जाती है, कभी कोई चिंगारी निकल जाती है, तो ज़्यादातर लोग जनरेटर का यूज करते हैं। तो जनरेटर में भी जो जनरेटर वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, तार जो आपके पंडाल में लगाते हैं वो जगह जगह कटा होता है। पता चला कि पोल में तार लपेट दिए हैं, वहीं कहीं कटा है, पोल में आ गए बच्चे, छोटे बच्चे सबके घर के जाते हैं और आरती होती है, पूजा होता है, तो छोटे बच्चे ज्यादातर उनकी आदत है कि वो खमियां पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का आप लोग जो तार लगाए उसको टेस्टर से एक बार विधिवत चेक करा लीजिएगा कि कहीं पोल में या कहीं मूर्ति की स्थापना की जगहों पे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तार कटा हो। उसको विधिवत जो है उसको टेप के द्वारा, ये क्योंकि बरसात का समय है तो थोड़ा धूम गीली भी है तो करंट उतरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो प्रमुख अपनी सुरक्षा के लिए दूसरा यह है कि जहाँ भी मूर्ति हम लोग स्थापित करेंगे वहाँ आप लोग प्लास्टिक का पंडाल हो जिसमें पानी भर दे, या नहीं मिलता है तो बड़ी बाल्टियों में पानी रखवा दे, थोड़ा बालू की व्यवस्था कर दे। तो मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं छोटी मोटी कोई बात अगर आती है तत्काल उसको बुझा दिया जाए। तो ये भी हम लोगों का प्राथमिकता है कि सभी लोग इसको व्यवस्था कराएंगे। और दूसरी चीज जो मूर्ति रखी जाएगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी समिति के लोगों के और हम लोगों की कि जैसे क्या है कि पूजा पाठ 12-1 बजे तक हुआ, उसके बाद मूर्ति छोड़ करके सब लोग चले जाते, तो वहाँ पर पता चला कि कोई छुट्टा गाय या जानवर कोई पहुँच गया और मूर्ति को किसी तरीके का क्षतिग्रस्त कर दे तो उसके लिए भी बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। ये भी सावधानी रहे कि कोई न कोई वहाँ पे 2-4 लोग रहे। और एक चीज ये भी है कि त्योहार में हम लोग जब मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो जो बर्रो घाट की तरफ जाती है मूर्ति,
ये रोड देखे उनके ज्यादा कट गई, उसके रोड के किनारे जो है बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया है। तो रात के समय या लेट रात के समय जो है विसर्जन के लिए जाएंगे, अगर उधर से भी ट्रैक्टर आ रहा है इधर से भी जा रहा है तो दिक्कत हो जा रही है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जब मूर्ति पूजा कार्यक्रम खत्म होगा विसर्जन के लिए चलेंगे तो थोड़ा हम लोग टाइम से उठाने का प्रयास करें, जिससे हम लोग थोड़ा दिन रहते ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि रात रहती है कहीं गड्ढा दिखाई नहीं देता है। तो कभी ट्रैक्टर पहिया नीचे चला गया, किसी दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। और जहाँ हम लोग विसर्जन करते हैं वहाँ भी भीड़ ज्यादा होगी, तो पता चला कि पानी है, वहाँ प्रधान जी अगली बार मौजूद थे तो लोगों ने बताया यहाँ घड़ियाल भी रहता है, मगरमच्छ भी रहता है, तो जो भी है, लेकिन उसके लिए भी संसाधन प्रधान जी ने व्यवस्था कराया बढ़िया से, पटाखे वगैरह पहले पड़वा करके तब जो है जो गोताखोर थे उन्हीं के द्वारा मूर्ति विसर्जन, छोटे बच्चे भी साथ में चले जाते हैं। ये सब सावधानियां हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि पहली बार मूर्ति स्थापित हो रही है विसर्जित हो रही, लेकिन गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। जैसे निमनहरा की घटना जो है ये हम लोगों के नवाबगंज की एक दाग लग गया, जहाँ भी मीटिंग होती है तो उदाहरण आता है कि निमनहरा की घटना नवाबगंज जैसी न हो दोबारा। तो ये क्या है कि हम लोगों की लापरवाही के कारण, आप लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना छोटी सी हुई। तो हम लोग अब आगे और सतर्क रहना है कि इस तरह की कोई बात ना हो, कि बच्चे जो है कोई झंडा, इस बार हम देखे मूर्तियों में बहुत अच्छा रहा कि सब लोगों ने प्लास्टिक के डंडे में झंडा लगाए थे, चाहे लकड़ी में लगाए थे, ये बहुत अच्छा रहा, कहीं स्टील का प्रयोग नहीं। और दूसरी चीज होती है कि जैसे दो मूर्तियां थी हम लोगों के यहाँ विसर्जन के लिए, जन्माष्टमी की भी मूर्तियां थी, कहीं पे ज्यादा आदमी मदिरा सेवन वगैरह करके नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कुशीनगर और इधर रहते थे तो पता चला कि 50% से ज्यादा लोग जो है वो अनियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखा 1-2% छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग 98% बहुत अच्छे से संपन्न कराए। ये भी हम लोगों की एक बहुत अच्छी पहल है। और दूसरा एक, जब आप लोग इस समय एक हवा एक जो 8 बजा 9 बजा तब तक चोर चोर चालू हो जाता, तो ये सब अफवाह पे थोड़ा सा आप लोग गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, आप लोग भी गांव में इस बात का आश्वासन और सबको आश्वस्त करिए कि भाई ये सब चीजें गलत है, अफवाह पैदा कर। कल शाम को 9 बजे पता चला कि निमनारा चौराहे की इधर मिर्जा किला की तरफ जो है चोर आ गए, 8-9 बजे आदमी खाना पीना खाता है, सब घर पे सभी लोग जगते रहते हैं, और इसमें कोई आदमी बाहर से आ रहा है, चाहे गांव का कोई आदमी दूर दराज कहीं गया है, लेट लतीफ हो गया, अब वो पता चले रास्ते में आ रहा है, कोई उसके साथ घटना कर दे, 4 लोग पहुंच गए, जब तक वो अपना बतावे पता तब तक उसको पीट दिए, समझ रहे। अभी एक घटना रुपईडीहा क्षेत्र हुआ, जो चौराहे के पास एक थोड़ा कम बुद्धि का व्यक्ति घूमता रहता था, आप लोग भी देखे होंगे, उसकी बड़ी पूरी तरह से पिटाई कर दी। तो ये सब चीजें गांव में आप लोग थोड़ा सा इसकी भी एक बार प्रचार करिए कि ये सब अफवाह है, इस पे हम कहते हैं ठीक है जगह, अगर आदमी, क्योंकि जगह जगह सबको समझा नहीं जा सकता, तो जगह लेकिन अव्यवस्था न पैदा, अफवाह न पैदा। हम लोगों ने एक स्कीम बनाया है और इसको हम कल से चालू किया कि अपने पास 2 गाड़ियां हैं, एक PRV है, 3 गाड़ियां हो गई, उसके बाद हर हल्के के जितने इंचार्ज हैं, जो SI हल्का इंचार्ज है, उनके साथ एक सिपाही, सब लोग सशस्त्र जो है हर गांव में जाएंगे, हर गांव में घूमेंगे, और हम लोग पहले बातचीत किया गया कि 11 बजे के बाद निकला जाए और 4 बजे तक जो है गांव में रहा जाए, लेकिन 9-10 बजा नहीं कि हल्ला चालू हो जाए, तो हम लोग 10 बजे से अब इसको निकाल दिया हूँ कि हर गांव में लोग जाएंगे, आप लोगों के साथ थोड़ा वहाँ रहेंगे, तो गांव के लोगों को भी विश्वास होगा कि नहीं पुलिस घूमती है। और अब तो धीरे धीरे कस्बे की तरफ भी नजदीक आ गया, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग भी गांव में जा करके लोगों को बताइए कि ये चीज अफवाह है, और यही नहीं है, बहुत जिलों में चल रहा है। हमारे भी गांव से
परसों फोन आया रात को कि भैया कुछ चोर निकल आए हैं, तोहरो क्षेत्र में चोर हैं। हम कहा चोर के चक्कर में हम भी घूम ही रहे, तो कहे कि वहाँ भी चोर है। हमने कहा हाँ यही चोर। तो अब ये क्या है कि बरसात के समय में हर सीजन में कुछ न कुछ अफवाह, कभी दूसरी बात को लेकर के, कभी तीसरी बात को लेकर के, कभी मुरकटवा, कभी ये सब अफवाहों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज ये भी हम लोगों को पता करना है कि जो लोग ड्रोन रखे इनकी एक सूची बना दी जाए और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तो अब जैसे जैसे हम लोग पता चल रहा है कि इनके पास ड्रोन है, उनका एक रजिस्टर बनना है, उनके सारे डाटा हम लोगों के पास होंगे और बिना परमिशन के, बिना अनुमति के कोई आदमी ड्रोन अब शादी विवाह में भी नहीं उड़ा सकता। अगर शादी विवाह में कोई बुक कराएगा तो पहले से उसकी परमिशन लेगा और कितनी देर तक परमिशन होगी, कब से कब तक उड़ाएगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। ये नहीं है कि उड़ा ले गया शादी विवाह और रास्ते भर उड़ाते जा रहे, ये भी नहीं होगा। कहाँ उड़ाएंगे और कितनी देर तक उड़ाएंगे, तो इसका एक अभिलेखीकरण किया जाएगा। तो ये भी आप लोग जिनको भी ड्रोन है हम लोग पता कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी उनका एक रजिस्ट्रेशन होना है, थाने पर रजिस्टर होगा, उसका पूरा विवरण अंकित किया जाएगा। और अगर कहीं भी इस तरह की शिकायत आएगी और बिना अनुमति के, बिना किसी प्राधिकारी के अनुमति के उड़ाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा।